दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो आज का अपना टॉपिक है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एल्गी ब्रायोफाइट एंड लाइकेन वाला जो टॉपिक जो पेपर चलता है उससे रिलेटेड अपना जो आज का वीडियो है वो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो एल्गी क्या होते हैं? तो एल्गी अपन ने जनरली देखा कि जो प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिनकी जो बॉडी होती है वो सिंपल सुकाए प्रकार की हो एंड प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं हो एवं प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाई जाती हो। यानी कि इट मीन्स कि जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है कि वो रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होती। यानी कि एक जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन ने क्या बोला? एल्गी बोला। तो एल्गी शब्द को सबसे पहले किसने यूज़ किया? लिलियस ने प्रस्तुत किया। और स्टडी ऑफ एल्गी वो अपन ने इसको क्या बोला? फाइकोलॉजी। यानी कि साइंस की मतलब बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें अपन को एल्गी की डेफिनेशन उसके जो इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड इसकी ऑल ओवर स्टडी के बारे में जानकारी मिलती है उसको अपन ने क्या बोला? फाइकोलॉजी बोला। और प्रोफेसर एमओपी अयंगर इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। यानी कि जो प्रोफेसर एमओपी अयंगर है उसको अपन ने क्या बोला? इंडियन फाइकोलॉजी के नाम के जो फादर है उसके नाम से अपन ने इसको जाना। शैवालों को कवकों के साथ थैलोफाइटा डिवीजन में रखा गया। यानी कि जो थैलोफाइटा डिवीजन है उसमें उसको अपन ने यहाँ पर रखा फंजाई के साथ। शैवाल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रजेंस के कारण कवकों से भिन्न होती है। यानी कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अपन को देखने को मिलता है जिसके कारण ये क्या होते हैं कि फंजाई से विभिन्नता शो करते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो एल्गी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट युक्त ऑटोट्रोफिक एंड थैलोइड। यानी कि अपन ने ये तो देख लिया कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो प्रेजेंट होगा जिसके कारण ये क्या होगा? ये सोपोसी होगा। और थैलोइड यानी कि इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको अपन रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? थैलोइड या फिर सुकाई बोला। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि शैवाल विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती है परंतु मुख्यतः जलीय आवासों में पाई जाती है। यानी कि ये क्या होते हैं कि ये जो इसका जो हैबिटाट होता है वो ये वेरियस हैबिटाट में पाई जाती है। बट मेनली क्या होते हैं ये अपन को मेनली जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है जलीय हैबिटाट होता है उसमें अपन को शो होते हैं। और जो एल्गी की प्लांट बॉडी है वो उत्तक तंत्र में विभिन्न नहीं होती। यानी कि इसमें जो टिश्यू सिस्टम है वो अपन को देखने को नहीं मिलता, टिश्यू सिस्टम इसमें अपसेंट होता है। एंड फोर्थ शैवालों में मोस्टली क्या होते हैं? एक कोशिकीय जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनके चारों ओर जो स्टेराइल कोशिकाओं का आवरण वो अपन को देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो बंदे कोशिकाओं का आवरण होता है वो अपन में इसको देखने को नहीं मिलता। और यदि किसी शैवाल में बंदे कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है तो उसको उसकी उत्पत्ति क्या होती है? भिन्न कोशिका से होती है। यानी कि एक ऐसी सेल से होती है जिसमें अपन ने इसकी स्टडी आगे करेंगे। अब अपन ने देखा कि इस शैवालों में कायिक लैंगिक एवं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? वेजिटेटिव भी हो सकती है और जो सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। इसमें आइसोगेमस एंड ओगेमस वेरियस टाइप की जो युग्मक होते हैं वो अपन को इनके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और गेमेट फ्यूजन के बाद इसमें क्या होते हैं? गेमेट फ्यूजन के बाद इसमें अपन को जो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें शैवालों में विभिन्न प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें जो पीढ़ी एकांतरण की प्रोसेस है वो भी अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसमें जो हेप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक एंड हेप्लोडिप्लोन्टिक प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो पीढ़ी एकांतरण की जो स्टेप्स होती है वो मतलब कि एगोनिटिक भी हो सकते हैं या डिप्लोन्टिक भी हो सकते हैं, प्लस इन दोनों की जो मिड की प्रोसेस है वो भी हो सकती है। और ये जो दोनों जनरेशन होती है वो एक दूसरे से फ्री होती है, यानी कि एक दूसरे से अलग होती है। इस तरह से अपन ने यहाँ पर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके हैबिटाट और इसकी जो स्ट्रक्चर है वेरियस टाइप्स के जो एल्गी वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।